अपनी आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा, आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना। सब प्रार्थना करें, इस गवाही के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें आज के वचनों के लिए मुझसे बात करना। परमेश्वर तो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। प्रेयर करें, आज का वचन बहुत खास है, सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करें। हे मेरे परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक को तैयार करना कि आने वाले क्रिसमस में खुदावन को अपनी जिंदगी को तुझे दे सके मेरे परमेश्वर, ताकि इनकी जिंदगी में सचमुच हैप्पी क्रिसमस, इनकी लाइफ में वो वर्ड पूरा होने पाए मेरे परमेश्वर। आज के वचनों को सुनने के द्वारा खुदावन बहुत सारे लोग तौबा करें, मन फिराएं, बपतिस्मा लें, तेरी ओर फिर जाएं और तेरे राज्य के लिए तैयार हो जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरा मसा एक एक को छूने पाए खुदावन। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र और बड़े और जलाली नाम में मांगते सारी कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? माइक क्लियर करो थोड़ा सा ताकि लोगों को समझ आए। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को खोलेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 24, 25, 26, 27 और 28 आयत। आप जो बाइबल लेकर आए हैं, पंजाबी में इब्रानियों, इंग्लिश में हिब्रियो, और पढ़े जरा 11 की 24, 25 और 26 और 27 और 28। ध्यान से सुनना, क्वायर में से पढ़े। नहजा नाल मूसा जा सियाणा होया तां फिरौन दी धी दा पुत्र अखवाउण तो इनकार कीता, क्यों जो उन्हें पाप दे भोग विलास नालों जो थोड़े चिर लई है परमेश्वर दी प्रजा नाल जबरी चलण नूं बाहला पसंद कीता अते उहदे विचार कीता भाई मसीह दे निमित्त निंदिया जाना मिस्र दे खजाने नालों वड्डा धन है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज आपको मैं मूसा के बारे में बताने आया। कौन कौन मूसा के बारे में जानता है? हाथ तक उठाएं। हालेलुया। मूसा की जिंदगी में 3 पार्ट आए। पहला पार्ट मूसा की जिंदगी में यह आया कि वो 40 साल मिस्र का राजा रहा। हालेलुया। कितने साल? 40 साल वो मिस्र का राजा रहा। उसने बहुत अच्छे अच्छे खाने खाए, अच्छे अच्छे रहा, वो राजगद्दी में रहा। बहुत मतलब उसने जिसे कहते हैं बड़ा एक उसका औहदा था, एक समा था उसकी जिंदगी में कि अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छा शाही वस्त्र पहनता था, सोने के वस्त्र होते थे। वो एक राजे की प्लेस में था। हालेलुया। ध्यान से सुनना, अभी ये वचन जब आपने सुना तो उसमें लिखा मूसा ने मिस्र का जो बड़ा धन था उसे रिजेक्ट किया और उसने क्या फैसला किया, मैं तो एक इस्राएली हूं, मैं तो यहोवा को मानने वाला हूं, मैं मिस्र में क्या कर रहा हूं। हालेलुया। मिस्र एक ऐसा देश था जहां पर पाप था, जहां पर बुराई थी, जहां पर चुगलियां थी, जहां पर निंदाएं थी, जहां पर गलत काम होते थे। परमेश्वर ने मूसा के मन में डाला कि मूसा ने सोचा यार मैं तो एक इस्राएली हूं, जैसे आप सोच रहे मैं मसीह हूं, मैं यहाँ ठेके पर क्या कर रहा हूं, मैं एक मसीह बंदा हूं, मैं यहाँ पर जहां पर लोग मजाक करें मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं। हालेलुया। इसी तरीके से मूसा ने सोचा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, मैं तो यहोवा को मानने वाला, मैं तो एक इस्राएली हूं, मैं जा रहा हूं अपने लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती वो गया, जब वो गया ध्यान से सुनना, उसने क्या किया, जब वो गया तो उसने एक मिस्री को मार दिया। हालेलुया। जब उसने मिस्री को मारा तो वो देश से भागना पड़ा उसे, क्योंकि लोगों को पता चल गया मूसा ने मिस्री को मार दिया है। हालेलुया। और बाइबल कहती वो भागा जब तो 40 वर्ष वो क्या रहा, जंगलों में रहा, उजाड़ में रहा, मिधान देश में परदेशी होकर रहा। हालेलुया। एक समा वो राजे की प्लेस में था, एक समा सोच लो कि एक छोटा सा नॉर्मल इंसान वो बन गया। ध्यान से सुनना, भी जोर से बोलेंगे हालेलुया। अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया का प्रेसिडेंट छोटा बन जाए तो आप बोलेंगे ऐसा ही हिसाब हुआ मूसा के साथ कि देश का राजा, बड़ा राजा, और भेड़ बकरी चराने लगा, भेड़ों को चराने लगा, नॉर्मल सा बन गया, चरवाहा बन गया। हालेलुया। किसके लिए? किसके लिए? बोलो अपने परमेश्वर के लिए। बोलो अपने परमेश्वर के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा अरे मिस्र में इतना धन है, इतना पैसा, इतना सब कुछ, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ
नहीं है। उसने बोला ये पैसा भार में जाए, मैं अपने परमेश्वर के साथ चलूंगा, मैं अपने परमेश्वर की सेवा करूंगा। और ध्यान से सुनो, वो बड़ा राजा रोड पर आ गया। एक दृष्टांत से हम कह सकते हैं कि वो रोड पर आ गया, उसके पास खाने के लिए भी कम पैसे होंगे, वो भेड़ बकरी चराने लगा, नॉर्मल सा व्यक्ति बन गया। और परमेश्वर ने 40 वर्ष, जब 40 वर्ष एक पार्ट 40 वर्ष, दूसरा पार्ट 40, 80 वर्ष में उसे दर्शन आया कि झाड़ी तो जल रही है पर झाड़ी को आग नहीं लग रही। हालेलुया। वो कौन था? वो परमेश्वर था। मूसा को परमेश्वर ने बोला कि तू मेरी सेवा कर, मेरे लोगों को इस्राएल से मेरे लोगों को मिस्र से निकाल, जा मेरी जाकर सेवा कर। मूसा बोला प्रभु मैं कैसे जाऊं, मैं तो थकता हूं। हालेलुया। मैं तो बोलने में क्या हूं? भद्दा हूं। जैसे आज आपको ध्यान से सुनना है इस वचनों को। मूसा बोला प्रभु मैं तो तोतला हूं, मैं तो बोल नहीं सकता, मेरी तो जुबान अच्छी नहीं है, मेरी तो जुबान में तोतलापन है। परमेश्वर बोला थत्था फद्दा, मोटा काला गोरा सब कुछ मैंने बनाया है, तू जा और मेरे लोगों को किससे छुड़ा के ले आ? मिस्र से छुड़ा के लेके आ। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, आपने मूसा की लाइफ को आपको प्रीच करने के लिए आया हूं। बाइबल कहती 40 साल वो राजा रहा, 40 साल वो आम सा व्यक्ति रहा, और अगले 40 साल उसके साथ क्या हुआ है पता है? आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? बाइबल कहती परमेश्वर यहोवा ने उसे दर्शन दिए, उसके साथ परमेश्वर बातचीत करता था, मूसा के साथ परमेश्वर बातें करता था, मूसा को परमेश्वर दिखाई देता था, मूसा के चेहरे के ऊपर परमेश्वर का जलाल आता था, और वही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने समुद्र तोबा कर दिया, वही मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, 40 वर्ष वो राजा रहा, 40 वर्ष वो आम सा व्यक्ति रहा, और 40 वर्ष उसने सेवकाई की, और 120 साल तक वो जिंदा रहा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसकी जिंदगी में 3 पार्ट आए, 40 40 40, 120 लाई, 120 साल वो धरती पर रहा, 40 साल उसने अपनी मर्जी की, और 80 साल बाकी के परमेश्वर की मर्जी के उसने बिताए। अभी ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या कहने के लिए आया हूं। आपके ऊपर खुदावंद का कोई प्लान है। सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको खुदावन ने किसी काम के लिए चुना, किसी को परमेश्वर ने पास्टर बनने के लिए चुना, किसी को परमेश्वर ने ऊंचा होने के लिए चुना, किसी को परमेश्वर ने बड़ा होने के लिए चुना, किसी के बच्चों को परमेश्वर ने फॉरेन जाने के लिए ब्लेस करने के लिए चुना, किसी को परमेश्वर ने एक राजा के रूप में चुना, किसी को परमेश्वर ने एक जाजे के रूप में चुना, किसी को परमेश्वर ने किसी तरीके से चुना। पर ध्यान रखना, जब मूसा को परमेश्वर ने, मूसा के मन में परमेश्वर ने डाला कि छोड़, मिस्र को छोड़ और दूसरी जगह जा, ये तेरी स्थान नहीं है, और बाइबल कहती वो गया। जब वो गया तो परमेश्वर का प्लान उसके सिर पर आया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी मैं क्या बताने के लिए, नए नियम में परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे बोलो होले। हालेलुया। नए नियम में परमेश्वर ने कहा जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है अपनी क्रूस को उठाए और मेरे पीछे होले। अभी ध्यान से सुनना बात, मैं जो कहने के लिए आया हूं। मैं आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एक राजा भिखारी की प्लेस पे आकर, एक राजा, इतना बड़ा राजा जिसके जब वो उठता होगा तो सोने के मैट बिछते होंगे उसके नीचे, उसने डिसीजन लिया अरे छोड़ो सोने के मैट, सोनों को सब कुछ छोड़ो, हीरो को छोड़ो, मोती को छोड़ो, अपने परमेश्वर को पकड़ो। हालेलुया। और ऐसा उसने किया। एक दिन वो इतना बड़ा अनॉइंटेड खुदावंद का दास बना कि आज तक बाइबल उसकी गवाही देती है कि मूसा के जैसे नम्र व्यक्ति कोई नहीं था। अभी ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने कहा तुम चुन लो किसकी सेवा करना चाहते हो, यहोवा की या पाप की। एक बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने आदमी के मन में डाली। ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने बाग में हवा ने फल खिलाया, ध्यान से सुनना, आदम को जब फल खिलाया, ध्यान से सुनना भी, तब वो हवा नंगी नहीं हो गई, या हवा, आदम नंगा नहीं हो गया। बाइबल कहती जब हवा ने फल खाया, आदम को खिलाया, तब दोनों नंगे हो गए। हालेलुया। ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दी है। ये परमेश्वर की एक आदत है। परमेश्वर किसी से धक्के से पवित्रताई नहीं करा सकता। परमेश्वर किसी से धक्के से, आप बोलेंगे प्रभु धक्के से मुझे पवित्रताई में ले जाए। एक इंसान के अंदर परमेश्वर ने खूबी डाली है कि तेरे ऊपर मैं निर्भर करता हूं, तू मुझे चुनना चाहता है या मिस्र को चुनना चाहता है, मुझे चुनना चाहता है या पाप को चुनना चाहता है, मुझे चुनना चाहता है या फेसबुक को चुनना चाहता
है, ये परमेश्वर ने इंसान के ऊपर निर्भर किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल दिया है। फ्री विल का मतलब आजाद विल। वो उठकर यहां बैठ सकता है, वो उठकर यहां बैठ सकता है, कुछ भी खा सकता है, कुछ भी पी सकता है। परमेश्वर ने इंसान को फ्री विल इसलिए दिया है ताकि परमेश्वर ये जान सके कि मेरे लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मूसा की ये विल थी कि मैं मिस्र को छोड़कर अपने परमेश्वर की ओर दौड़ूं। आपको मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं एक, क्या आपके मन में आता है मैं पाप को छोड़ूं और परमेश्वर की ओर जाऊं, मैं बदी को छोड़ूं और परमेश्वर की ओर जाऊं? मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपसे 10 गुना चालाक है। जब आप फैसला करते प्रार्थना करने का, उसे पता चल जाता है ये बंदा अभी प्रार्थना करेगा, वो आपके अंदर विचार डालता है, परसों कर लेना, कल कर लेना, रहने दे प्रार्थना। उसे पता है जब ये मिस्र से निकल जाएगा और उस देश में जाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर ने इसके लिए रखा है, इसकी लाइफ में फिर बड़े काम होंगे। हालेलुया। जब मैं 2018 में प्रभु के पास आया तो मेरी लाइफ में एक चॉइस थी कि मैं मिस्र में जाऊं, पाप में जाऊं, प्रभु को जानकर भी पाप करूं, या फिर मैं उसके रास्ते को पकड़कर सीधा चलता रहूं, आराम से चलता रहूं, उसके साथ वफादार रहूं। और परमेश्वर की चॉइस ये थी, परमेश्वर की चॉइस ये नहीं कि आप गिर जाएं, परमेश्वर की चॉइस ये नहीं कि आप बदी करें, पाप करें। परमेश्वर ये चाहता है मेरे बेटे मेरे पास आए, परमेश्वर ये चाहता है मेरी बेटियां मेरे पास आए, मूसा की तरह ये मेरे साथ वफादार रहे। सोचो, दिमाग में सोचो, 40 साल कैसे वो रहा था। जो बंदा राजा था, जो मीट खाता था, पनीर खाता था, बड़े बड़े शाही वस्त्र पहनता था, वो 40 साल उजाड़ में रहा, भेड़ों को चराता रहा। उसकी जिंदगी कैसी हो चुकी थी, पर उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और बाइबल कहती मसा उस पर आया और परमेश्वर ने उसे खड़ा कर दिया अपनी महिमा के लिए। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, अभी क्रिसमस आ रहा है, सबने बोलना है हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। अरे प्रभु जन्म ले चुका है, बधाइयां हो, बधाइयां हो। उसने भी बोलना बधाई हो, लोगों ने भी बोलना बधाई हो। पर मैं रियलिटी में ये कहता हूँ, असली बधाई उसकी है जिसने बपतिस्मा ले लिया है और प्रभु को अपना कंप्लीट जीवन दे दिया है। हालेलुया। नहीं तो क्रिसमस आपके लिए एक छोटा सा नॉर्मल सा क्रिसमस होगा, रिलीजन तरीके से आप मानेंगे, आप दुनिया के तरीके से मानेंगे, पर रियलिटी में क्रिसमस उनका है जिनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म ले लिया है। हालेलुया। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने मूसा की तरह ये फैसला ले लिया है, अरे मैं पाप की रोटी नहीं खाऊंगा, मैं पाप के वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं पाप की चीजें नहीं करूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर को फॉलो करूंगा। और आप, मुझे पता है पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, आप सोचते हैं कि मैं कैसे चलूं प्रभु में, मैं चलना चाहती पर चल नहीं पाती, मैं चलती हूँ फिर गिर जाती हूँ, मैं चलती हूँ फिर गिर जाती हूँ, मैं चलती हूँ फिर से मुझसे गंदा देखा जाता है, फिर से मुझसे पाप हो जाता है, चुगली हो जाती है, फिर से छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। अरे बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुमने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। आपने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने आपको चुना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपकी लड़ाई नहीं है, परमेश्वर का युद्ध है। हालेलुया। आप बीच में एक, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, अंपायर होता है, वैसे आप एक अंपायर की तरह हैं। युद्ध यहोवा का है, युद्ध यहोवा का है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो आपके लिए लड़ेगा, जब आप चलेंगे वो आपकी सहायता करेगा, वो आपको बोलेगा मेरे बेटे प्रार्थना कर, वो आपको बोलेगा मेरी बेटी प्रार्थना कर, वो आपको जोर देगा। अगर आप गिर भी चुके हैं वो आपको खड़ा कर देगा। बाइबल कहती धर्मी 7 बारी गिरेंगे, यहोवा उसे खड़ा कर देगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपने चलना नहीं है, आपने बस खड़े रहना है। चलाने का काम मेरे परमेश्वर का है। अगर वो मुझे चला सकता है, मेरी टीम को छोटी उम्र में वो चला सकता है, 18 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में, अगर वो उन्हें चला सकता है, मैं ये कहता हूं, मैं अपने बल से प्रचार नहीं कर रहा, मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, इसलिए मैं प्रचार कर पा रहा हूं। हालेलुया। आपके ऊपर वो अपना हाथ करेगा, आपके ऊपर वो अपना जलाल दिखाएगा। मूसा बोला मैं थकता हूं, परमेश्वर बोला कोई बात नहीं, तू थकता है तू जा, मैं तेरे साथ हूं। और बाइबल कहती जब जाता था मूसा, फिरौन की टांगे कांपने लगती थी। हालेलुया। फिरौन देखकर डर जाता था, यहोवा का दास आ रहा है। जब आप चाहेंगे लोग आपको देख के डरेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। फिरौन की टांगे कांपती थी,
अरे यहोवा का दास आ गया, यहोवा का दास आ गया। और जब बोलता था मूसा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, ये नदी लहू बन जाए, तो सेम वैसा हो जाता था। परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह को मैं यूज करूंगा। ध्यान से सुनो, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। आपने नहीं चलना, आपने बस खड़े रहना है। एक बात आपने बोल लिया रोज, परमेश्वर मैं आज नया दिन स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी मदद कर। हालेलुया। यीशु मेरी मदद कर। यीशु दुनिया में पाप है पर तू मेरी मदद कर। आपने भरोसा रखना है परमेश्वर पर कि नहीं प्रभु मुझे पाप से छुड़ाएगा। मैंने कहा अगर आप 10 बारी भी गिर चुके हैं, 20 बारी भी गिर चुके हैं, याद रखना हर एक पतरस, जिसे हम पतरस के रूप में जानते हैं, वो वही पतरस था जिसने इनकार किया। कमियों से भरा हुआ पतरस था। हालेलुया। वही पतरस कहता था मैं कान काट दूंगा, जो परमेश्वर यीशु को पकड़ेगा मैं कान काट दूंगा, ये कर दूंगा। और उसने कान काटा भी, गुस्से से भरा हुआ पतरस। बाइबल कहती है एक समय पतरस की जिंदगी में आया, उसी पतरस ने परमेश्वर के लिए मार खाई, उसी पतरस ने परमेश्वर के लिए बैठे खाई। और वो बोले तू हंस क्यों रहा है? प्रेरितों के काम रसूलों के किताब में लिखा, जब पतरस को मार पड़ती थी, उसे मार पड़ती थी, वो हंसता था। और लोग उसे पूछते थे तू हंस क्यों रहा है? बोला मैं अपने परमेश्वर के लिए मार खा रहा हूं, मैं धन्य हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वही पतरस जो कान काटता था, वही अपने परमेश्वर के लिए मार खा रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके सिर पर आ चुका था। जब प्रभु यीशु मसीह आपको देखता है ना, मेरी बेटी बाइबल पढ़ने लगी है, मेरा बेटा प्रार्थना करने लगा है, मेरा बेटा मूसा की तरह डिसीजन ले रहा है, तो प्रभु अपना हाथ आप पर बढ़ाता है और फिर आप चलते नहीं, फिर भागते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। बस आपको एक डिसीजन लेना है, फैसला लेना है। नहीं मैं बपतिस्मा लूंगा, नहीं प्रभु के पीछे मैं चलूंगा, चाहे मुझसे 100 गलतियां क्यों नहीं हो चुकी, मेरा प्रभु मुझे खड़ा करेगा। ये भरोसा रखना है आपने, ये ईमान रखना है आपने। नहीं मेरा प्रभु मुझे खड़ा करेगा, नहीं मेरा प्रभु मुझे चलाएगा, नहीं मेरा प्रभु मुझे आगे बढ़ाएगा। तो फिर देखना, बाइबल कहती जब हमारी और परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता? हालेलुया। जो शैतान आपके सुपनों में तंग कर रहा है, जो शैतान आपको बीमारी देकर बैठा है, जो शैतान आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जो शैतान आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, वो शैतान फिर आपसे डरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बस काम एक करना है आपने, फैसला करना है आपने कि नहीं पाप को छोड़ने का, गलत नंबर डिलीट करने का फैसला करना है। मैं नहीं कह रहा तुम खुद चलोगे, मैं नहीं कह रहा तुम अपने बल से चलोगे, मैं कह रहा हूं इसके बीच में परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम सबकी मदद करेगा कि मेरा बेटा फैसला कर चुका है प्रार्थना करने का, मेरी बेटी फैसला कर चुकी है बाइबल पढ़ने की, अब मैं इसकी सहायता करूंगा। हालेलुया। मूसा ने फैसला किया मैं मिस्र को छोड़ूंगा। आप भी फैसला करें, मैं पाप को छोड़ूंगा, मैं बदी को छोड़ूंगा और मेरा प्रभु मेरी सहायता करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को एक पास्टर के रूप में चुना था, एक प्रॉफिट के रूप में चुना था। आपको परमेश्वर ने किसी तरीके से रूप में चुना है। हो सकता है आप में से यहाँ पर लोग बैठे हैं जो बिजनेस में जाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे लगाए हैं बिजनेस, फाइलें लगाई पर फेल हो ही जा रहे हैं, फेल हो ही जा रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी फेल हो रहे हैं, रिजेक्ट हो रहे हैं। अरे प्रभु को साथ लो, प्रभु के बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, आपको प्रभु इतना ऊंचा करेगा, आपकी हदों से ज्यादा वो आपको ऊंचा करेगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं आपको फैसला लेना है कि इस क्रिसमस जब नया साल आएगा तो मैं नई हो जाऊंगी। हालेलुया। रोज की तरह पिछली बार की तरह ये नहीं कहना कि क्रिसमस नया साल आ गया, जिंदगी वैसी की वैसी, जिंदगी बेकार, जिंदगी पाप से भरी हुई। मैं परदोष नहीं, मैं आपको सिखा रहा हूं। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह एक बार क्रूस पर चढ़ चुका है, मार खा चुका है, लहू बहा चुका है, तो फिर हम क्यों पाप करें? हालेलुया। उसके लहू की एक एक बूंद में इतनी ताकत है कि हमारी सारी बदी को वो मिटा सकती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपको बिलीव है इस बात पर कि आप भरोसा करते हैं कि उसके लहू की एक एक बूंद में इतनी ताकत है कि सारी दुनिया की वो बीमारी को मिटा सकती है यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है जिस शैतान से आप डर रहे हैं, हाय शैतान, हाय बीमारी, हाय जादू टोना हो गया, हाय ऐसा, जिस शैतान से आप लड़ रहे हैं, बाइबल को ध्यान से पढ़ो। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़े थे तो शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने पैरों के नीचे कर दिया था उसी टाइम। हालेलुया। और जो पूछ बाकी है ना, वो किसके लिए रखी है? मेरे और आपके लिए। हालेलुया।
मेरे और आपके लिए उसने पूछ रखी है कि जो पूछ रह गई है मेरे बेटे और बेटियां उस पूछ को कुचले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं ये कह रहा हूं जब आप प्रभु में चलेंगे वो आप पर दोष लगाएगा, शैतान वो आपके दिमाग पे दोष लगाएगा और तूने अभी अभी पाप किया है, तू प्रभु से दूर है, प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर पतरस चेले बोलने लगे प्रभु मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं, उसने अपने चेलों को बोला जितनी बार तेरा भाई तुझसे माफी मांगे तू उतनी बार माफ करना। हालेलुया। अगर वो अपने भाई को कह रहा है कि जितनी बार वो माफी मांगे उतनी बार माफ करना, तो वो आपको क्यों ना माफ करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। वो आप पर क्यों ना दया करेगा, वो आप पर क्यों ना अनुग्रह करेगा, वो आप पर क्यों ना कृपा करेगा। अरे उसकी कृपा बहुत बड़ी है। जब यूसुफ के ऊपर उसकी कृपा हुई तो नॉर्मल सा व्यक्ति जेल में रहता था, जेल में था, वो बेचा गया, उसके भाइयों के द्वारा उसके ऊपर सताव आया। पर याद रखना वो यूसुफ एक दिन मंत्री बना के नहीं बना, बोलो बना। हालेलुया। उसने क्या किया, उसने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा और भरोसा रखा, प्रभु मेरी सहायता कर। हर मुश्किल में वो एक बात कहता था, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी सहायता कर, और प्रभु उसकी सहायता करता था। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद की जिंदगी में कितने दुख थे, उसके भाई कितने उसे दुखी करते थे, उसके भाई उसे कुछ समझते नहीं थे। वो एक दिन राजा बना। क्यों राजा बना? क्योंकि उसने फैसला ले लिया, मैं अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। यही मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आने वाले 5 साल 10 साल अगर आप प्रभु में मजबूती के साथ बिता लें तो 11वें साल अपने आप को आप पहचान नहीं पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। और टाइम वेस्ट करना है तो वो फिर कर सकते हैं आप अपना समय वेस्ट कर सकते हैं फोन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इधर उधर जाकर। आपको नहीं पता जिस समय, बाइबल कहती है जैसे कुम्हार देखा है किसी ने? जो कुम्हार है मिट्टी को बनाता है और उससे बर्तन बनाता है। देखा, मिट्टी के बर्तन पुराने होते थे लोगों के पास, उसे वो शेप देता है, उसे अच्छी तरीके से घुमाकर उसे शेप देता है और फिर वो बर्तन बन जाता है। परमेश्वर ने कहा जैसे कुम्हार बर्तन को तैयार करता है, मैं भी अपने लोगों को तैयार करूंगा। जैसे उसने दाऊद को तैयार किया, मूसा को तैयार किया, यूसुफ को तैयार किया, वो आज भी चाहता है अपने लोगों को तैयार करे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर अगर आज देखा जाए, आज का मूसा फेसबुक पर बिजी हो चुका है, आज का मूसा इंस्टाग्राम पर बिजी हो चुका है, आज का मूसा तो उठता ही 10 बजे है। हालेलुया। पहले का दाऊद 4 बजे उठकर दुआ करता था, आज का मूसा, आज का दाऊद 10 बजे, 9 बजे, 11 बजे उठता है। हालेलुया। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो नाइट प्रेयर करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सोते भी 9 बजे, उठते भी 9 बजे। आपने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए सोने के। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज का दाऊद उठता ही बड़ी मुश्किल से है। पहले का दाऊद कहता था प्रभु मैं तेरी 7 बार आराधना करूंगा चाहे मैं राजा हूं। आज का दाऊद कहता है प्रभु मैं 7 बार नहीं 1 बार आराधना करूंगा क्योंकि मैं बिजी बहुत हूं ना। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनो, हर एक बड़ा व्यक्ति, हर एक ग्रेट व्यक्ति, हर एक वो बंदा जिसने पाप पर फतेह पाई है, जिसने अपने आप को, जिसकी जिंदगी में खुदा का प्लान पूरा हुआ है, वो वही बंदे हैं जिन्होंने अपना आप खुदावन को दिया है। पाप को छोड़ा है जिन्होंने, जो गिर भी गए हैं पर फिर से उठने का फैसला लिया है कि नहीं, जो गलतियां मुझसे 2 साल पहले हो चुकी अब नहीं करूंगा, आगे बढ़ूंगा क्योंकि युद्ध मेरा नहीं, युद्ध मेरे परमेश्वर का है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब आप नीति वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा घोड़े और रथ युद्ध के लिए तैयार होते हैं पर जीत यहोवा देता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको यही मैसेज देने के लिए आया हूं, चंगियाइयां, चमत्कार, हीलिंग के मगर दौड़ना बंद करके परमेश्वर यीशु के मगर दौड़ना शुरू करो। हालेलुया। चंगियाइयां आपके पास होंगी। उसने कहा मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़कर मिलेंगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बात एक बात पर निर्भर करती है कि आपका खुदावन के साथ रिश्ता कैसा है, आपका प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है, आप कैसे प्रभु को मान रहे हैं। स्कूल में जाते हुए क्या कर रहे हैं, आपके टेस्ट हो रहे हैं, टेस्ट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो निर्धारित होगा कि किसने प्रभु को माना, किसने प्रभु को नहीं माना। एक रिजल्ट जब आप इस धरती को छोड़ेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, आपका न्याय होगा, वो आखिरी होगा जिसमें परमेश्वर नंबर देगा कि कौन पास हो गया, कौन फेल हो गया, कौन रह गया, किसका जीवन की पुस्तक में नाम है, किसका नाम नहीं। और एक जो पेपर हो रहे वो धरती पर हो रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने शाऊल को चुना, जैसे मूसा को चुना, दाऊद को चुना,
जैसे आज भी वो अपने नबियों को चुनता है, दासों को चुनता है। एक रिजल्ट, एक चीज जो प्रभु ने आपके लिए रखी, आप सबके लिए कुछ ना कुछ प्रभु ने रखा है। कोई सोचता है मेरे बच्चे बदल जाएं, प्रभु ये सोच रहा है इनके बच्चे तो बदलेंगे पर वो मेरी सेवा भी करेंगे, वो पास्टर बनेंगे, वो वर्शिपर बनेंगे। हालेलुया। ये प्रभु की सोच है मैं जो बता रहा हूं। आप वो सोच रहे हैं यार मेरा घर बड़ा बन जाए, प्रभु ये कह रहा है तेरा घर बड़ा तो मैं बनाऊंगा ही बनाऊंगा, पर तेरी जिंदगी में और भी बड़ी आशीष दूंगा। हालेलुया। आपकी सोचने में और परमेश्वर की सोचने में जमीन आसमान का फर्क है। अभी ध्यान से सुनो, जो रुकावट है वो कहाँ है? अभी आपके पेपर हो रहे हैं, अभी स्कूल में जा रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। अभी आप कहीं और जा रहे हैं, प्रभु आपको देख रहा है। प्रभु ये देख रहा है मेरी बेटी पाप में गिरने के बाद पाप में गिरी रहती है, उठकर खड़ी होने का फैसला रहती है, खड़े होने का फैसला लेती कि नहीं मैं प्रभु को मानूंगा। लोगों को लगता है यीशु मसीह रिलीजन है, रिलीजन समझते हैं गले में क्रॉस डाल देना या बाइबल पकड़ लेना या यीशु 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 करते रहना, 400 बार यीशु कह लिया, या रिलीजन तरीके से मानना कि चलो जी ये कर लेते हैं, चलो जी। प्रभु रिलीजन नहीं, उसे धार्मिक, उसे एक दुनियावी जैसे लोग धर्म अपने मानते उसी तरीके से उसे मत मानो। बाइबल कहती प्रभु यीशु हमारा बाप, हम उसके बेटे, वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन। हालेलुया। और दूल्हे और दूल्हे में कैसा प्रेम होना चाहिए, बाप और बेटे में कैसा प्रेम होना चाहिए, आप इस बात को समझते हैं। हालेलुया। आपको परमेश्वर एक गहरे रिश्ते में बुलाना चाहता है, एक गहरे समुद्र में, एक पाप से दूर, पति से दूर। अगर आप कमी से भरे हुए भी हैं, डोंट वरी, एक बार यीशु के सामने पुकारना शुरू करो, यीशु मुझे इस पाप से आजाद कर। वो आपको आजाद भी करेगा, और जो आपके लिए उसने रखा है, जिस प्लान के लिए आपको खुदावंद ने चुना है, वो प्लान आपकी जिंदगी में पूरा भी होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आज से 5 साल पहले 2018 में मुझ पर भविष्यवाणियां होती थी। सारे पास्टर मुझे मिलते थे, कोई कहता था तू एक दिन पास्टर बनेगा। एक दिन मैं मीटिंग में कहीं गया था, ऐसे ही बड़ी भीड़ थी उस जगह पर, और जो पास्टर था वो कहीं दूर से आया था उस जगह पर। उस समय मैं छोटा सा 15 साल का था, और उसने आवाज मारी कि वो छोटा सा लड़का उसे बुला के लो। मुझे वो आवाज मार रही थी, मैं आगे गया। उस समय मेरी कोई दाढ़ी दूढ़ी नहीं था, एक छोटा सा था। हालेलुया। उसने बोला मैं तुझे देख रही हूं, तू एक दिन पास्टर बनेगा। मैंने पहले इधर देखा, फिर इधर देखा, फिर उसकी ओर देखा, प्रभु की दास की ओर। मैंने कहा मुझे कह रहे हो? हाँ तुझे कह रहा हूं। मैंने कहा मैं दास बनूंगा? अरे झूठ है ये बात। मैंने बोला झूठ, झूठ, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो प्रचार करने का बिल्कुल शौक नहीं है। अगली मीटिंग चला गया, उधर भी मुझे आवाज पड़ गई, अरे इसे लेकर आओ मुझे। मैं फिर गया, उसने भी बोला तू दास बनेगा। मैंने कहा चल झूठ, मन में बोलता था झूठ झूठ, ये झूठ बोलते हैं, मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ? अरे मुझे तो बाइबल पढ़नी नहीं अच्छी तरीके से आती, बाइबल तो समझ नहीं आती। बहुत सारे लोगों को बाइबल समझ ही नहीं आती, पर प्रभु आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया। मुझे तो बाइबल समझ नहीं आती। ऐसे मैं 15 दासों के बीच में चर्चिस में ऐसे ही जाता हूँ, 15-16 दासों ने मुझे बोल दिया अरे तू पास्टर बनेगा। मैंने कहा प्रभु बस कर, पता चल गया है मुझे। हालेलुया। उसने प्रभु ने बोला अभी अपना कुछ करने की कोशिश मत करना, अपनी जिंदगी को अपनी तरीके से बिताने की कोशिश मत करना, मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और मैं अकेला नहीं था, बहुत सारे लोगों के ऊपर भविष्यवाणियां होती थी, कईयों को प्रभु ने किसी काम के लिए, पर वो लोग वो पूरी नहीं कर पाए। प्रभु में कोई कमी नहीं, उनमें कमियां थी, उनमें कमियां थी। वो गिरे ही रहते थे, उठने का फैसला नहीं लेते थे। हम में भी बहुत कमियां आई जब हमने स्टार्ट किया, कमियों से भरे हुए थे। हमने परमेश्वर गलती हो जाती फिर से प्रभु से माफी मांग ले, प्रभु माफ कर दे, अगली बार नहीं करूंगा, फिर चलता हूं। गलती हो जानी फिर से प्रभु से माफी मांग लेनी, गलती हो जानी फिर से प्रभु से माफी मांग लेनी, और प्रभु के साथ एक गहरा रिश्ता बना लिया, और प्रभु ने खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। क्या आपको समझ आ रही है वचन की? क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने कहा हर क्रिसमस की तरह क्रिसमस मनाना बंद कर दो। अभी अपनी जिंदगी को दो, बपतिस्मा लो, तौबा करो, ये बिग बॉस बंद कर दो, फेसबुक बंद करके, इधर उधर की चैटिंग बंद करके प्रभु की ओर देखना शुरू करो। आपका क्रिसमस सबसे अच्छा क्रिसमस होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं अपनी टीम से बात कर रहा था, मैंने कहा देखना लोग क्रिसमस पर आज से प्लान करना शुरू कर देंगे, मैं ये वाला सूट लूंगी, मैं ये वाला पेंट कोट लूंगा। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा, मैं बता रहा हूँ।
मैं इतना सूट की सवाई दूंगी, मैं इतना ये पाऊंगी। मैंने कहा लोगों को प्लान बनाना नहीं आता, मैं इतनी नाइट प्रेयर करूंगी, आज से मैं इतने रोजे रखूंगी, आज से मैंने कहा लोग इसके लिए प्लान नहीं करते, पर सूटों के लिए, पेंट कोटों के लिए लोग प्लान करते हैं। अरे मैं 10,000 का 15,000 का ये पाऊंगा, मैं ये करूंगा। मैंने कहा प्रभु ये नहीं, प्रभु ये चाहता है कि सबसे पहले मेरे बेटे और बेटियां मुझे अपना जीवन दे, उसके बाद पेंट कोट भी डाल लेना, कुछ भी डाल लेना, प्रभु एक्सेप्ट करेगा। पर सबसे पहले प्रभु ये चाहता है कि ये तौबा करे, अपने मन को दे, मूसा की तरह ये छोड़े मिस्र को और कनान की ओर जाना शुरू करे। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। ध्यान से सुनना, एक पास्टर था, ध्यान से सुनना, उसकी बात मुझे प्रभु ने भी याद दिलाई। उसकी कलीसिया में एक सिस्टर थी जो पास्टर था, उसके पास वो गई, और वो जब गई, प्रभु के बोलो, मैं प्रभु का वचन तोड़कर किसी काम के नहीं, अपने मुंह से बोलो यस, मैं प्रभु का वचन तोड़कर किसी काम का नहीं। हालेलुया। बाइबल कहती जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। एक पास्टर था, और वो जब एक पास्टर गया, जब वो पास्टर किसी के मतलब पास्टर के पास वो सिस्टर गई, जब वो सिस्टर गई उसके पास, तो क्या हुआ, उसने बोला पास्टर जी मैंने ना मैरिज करनी है, तो मुझे ना लड़का मिल चुका है। बोला कौन है वो लड़का? वो लड़का ना ये वाली कास्ट से है, अन्य जातियों से है। तो पास्टर, उसका पास्टर थोड़ा आत्मिक था, गुस्से वाला था, स्पिरिचुअल था। उसने बोला नो नो, तुम मैरिज नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल के खिलाफ है ये बातें सारी। वचन में लिखा तुम अपनी स्त्रियां किसी को मत दो, ना किसी की लो। हालेलुया। उसका पास्टर आत्मिक था, उसने बोला नहीं, मेरा आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि तुम मैरिज मत करो। उसने आगे से पता क्या बोला, रूह बच जाएगी एक। हालेलुया। ऐसे उसको स्टाइल मारकर पास्टर को बोला कि एक रूह बच जाएगी, तू बड़ा पास्टर बना, रूहें नाश हो रही है, एक रूह बच जाएगी। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनना। भी अभी वो रूह बचाने के चक्कर में उसके साथ क्या हुआ सुनना। उसके पास्टर ने बोला प्रभु बचाने के लिए है, तू क्यों उतना जोर लगा रही है? फिर से उसने बोला एक रूह बच जाएगी, देखो वो रूह नाश हो रही है। अरे उसको रूह से कोई मतलब नहीं था, उसको ये था कि मेरी उससे मैरिज हो जाए। हालेलुया। वो क्रिश्चियन थी, पवित्र आत्मा पाई गई व्यक्ति थी। और क्या हुआ, उसके पास्टर ने बोला कि तुम जैसा करना चाहती करो, ये तुम्हारे ऊपर मैंने डिसीजन छोड़ दिया। उसने बोला ठीक है, मैं करूंगी, मैं अपनी मर्जी करूंगी, तू बड़ा पास्टर बना, अपने आप को प्रचारक कहता, मेरी तो सुनता नहीं, प्रचार करना ही थे, तू तो प्रचार करता रहता, मैंने कहा मैं करूंगी। उसने बोला बहन जा और कर। सुनो अभी ध्यान से, क्या हुआ, जब एक प्रचारक प्रचार करता है तो लोगों को लगता है इससे अधिक मैं कर सकता हूं। अरे आपको नहीं पता वो कहां से बोल रहा है। आपको पता है जब इस पंडाल में मैं आने से पहले मैं सारी सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक कमरे में रहता हूं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोला मैं अपनी तारीफ कर रहा, इसलिए जो कुछ बोलता हूं मैं प्रभु की ओर से बोलता हूं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। तो वो थोड़ी चालाक थी, उसने पास्टर को मनाया कि पास्टर जी रूह नहीं नाश होनी चाहिए। पास्टर कहता है सचमुच तेरे अंदर यीशु का तरस है, तू रूह नाश नहीं करना चाहता। हालेलुया। उसने मैरिज कर ली। मैरिज करने के बाद क्या हुआ कि 2 महीने के बाद उसका फोन आया। उसने पास्टर को फिर से फोन लगाया, हेलो पास्टर जी, जेएमसी की। बोला जेएमसी की। बोला क्या? बोला मैं वही सिस्टर हूँ जो तेरे पास तुम्हारे पास आई थी कि मैंने ना मैरिज करनी है, तो ऐसा ऐसा। बोला क्या हुआ? बोला अब मेरे घर में बहुत क्लेश है, मुझको दुष्ट आत्मा तंग करती है, मुझको मेरे घर वाले चर्च नहीं आने देते। बोला मेरी जिंदगी में ये हो रहा है। फिर पास्टर बोला अब मैं क्या करूं? हालेलुया। बताओ मुझे अब मैं क्या करूं? हालेलुया। अभी आप बताएं अब वो पास्टर क्या करे? समझ रहे मेरी बात को? जब पहले उसने वचन तोड़ा, पास्टर मना रहा था मत करो मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो बहन, ऐसा मत करो। उससे बोल रही थी रूह नहीं नाश होनी चाहिए। अब उसकी रूह तो बची नहीं, अपनी नाश करके बैठ गई। कर ली कि कर ली? जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, आप प्रभु से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं जितने मसीह लोग हैं, आपकी बरकत वचन के अंदर रहकर ही है। आपकी बरकत वचन से बाहर जाकर आपको नहीं मिलेगी। बाद में आप पछताएंगे, फिर बाद में पछताने का कोई फायदा ही नहीं। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज मौका है बपतिस्मा लेने का, आज मौका है तौबा करने का, आज मौका है मूसा की तरह सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को फॉलो करने का, आज मौका है उसका बेस्ट फ्रेंड बनने का। क्योंकि कल
किसी ने नहीं देखा। हालेलुया। कल किसी ने नहीं देखा, कल क्या हो जाए किसी को नहीं पता। किसी का सफर रास्ते में खत्म हो जाए, किसी का सफर इधर खत्म हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जो खुदावन का दास बोल रहा है उसे पूरा करो। कल बपतिस्मे होने हैं, नाम लिखाओ, जरूर लिखाओ। हालेलुया। आप बोलेंगे मेरे अंदर कमियां हैं, परमेश्वर दूर करेगा, जरूर दूर करेगा। हालेलुया। उसको पवित्र लोगों की जरूरत नहीं, उसको पापियों की जरूरत है। और पापियों को फिर वो अपने लहू से धोता है और फिर वो खड़ा करता है अपनी महिमा के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने जन खुश हैं? ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। और ध्यान से सुनो, अभी वचन लंबा इसलिए है ताकि आपके अंदर जाए। फिर प्रार्थना के द्वारा तो गवाहियां बनेगी, प्रभु काम करेगा, पर सबसे जरूरी वचन है। जिसके अंदर वचन है वो शैतान के ऊपर जीत पाएगा। हालेलुया। और मैं ये बात बता रहा हूं, शैतान की कभी मत सुनना। वो आपके दिमाग में बहुत कुछ डालेगा। वो डालेगा तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू पापी है, तू गुनाहगार है, तू ये है, तेरे घर कभी नहीं सुधरेगा, तेरा घर वाला कभी नहीं सुधरेगा, प्रार्थना करनी छोड़ दे, बाइबल पढ़नी छोड़ दे, तंग रास्ते को छोड़कर खुले रास्ते को चुन। देख दुनिया, देख लोग, देख पाप, देख ये। और इस झूठ को कभी मत सुनना। वचन को बोलना कि जैसे मेरा प्रभु क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, अपने आप को दे दिया, अब मैं भी जिंदा नहीं, मैं भी क्रूस पर चढ़ चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। शैतान आपसे चालाक है। ध्यान से सुनना, मैं प्रभु को बोल रहा था, प्रभु तूने सांप को क्यों चुना भरमाने के लिए हवा को? प्रभु ने मुझे बोला शैतान ने क्यों चुना सांप को हवा को भरमाने के लिए? प्रभु ने बोला अगर शेर सांप चुनता तो क्या हवा शेर के सामने टिक सकती थी? ध्यान से सुनना, अगर भालू शैतान चुनता कि भालू के अंदर होकर बात करने की, चलो जी फल खाओ, हवा ने तो भाग जाना था। परमेश्वर ने मुझे आत्मा में बताया कि जैसे सांप को इसलिए शैतान ने चुना क्योंकि प्रभु शैतान ये बात जानता था कि सांप की आवाज को हवा ने सुन लेना है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान आया तो उसने बोला अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को कह रोटी। उस समय जरूरत किस चीज की थी? प्रभु को रोटी की थी ना जरूरत, क्योंकि 40 दिन 40 रात यीशु मसीह रोजे में थे ना। तो प्रभु को जरूरत किसकी थी? रोटी की थी। तो जब जरूरत रोटी की तो शैतान भी किससे आया? रोटी खा ले, भूख लगी है तुझे। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। वो आपकी जरूरत को देखेगा, अच्छा इसे चंगियाई की जरूरत है, अभी इसे भरमाती हूँ, ये कर ले चंगियाई के लिए, ये कर ले, ऐसा कर ले, फिर तू चंगी हो जाएगी, ऐसा कर ले। और प्रभु के रास्ते से आपको दूर करने की कोशिश करेगा शैतान। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। पर आपने प्रभु के साथ वफादार रहना है। गलती हो जाए फिर भी उठना है। हालेलुया। कमियों से भरे हुए कोई बात नहीं, परमेश्वर को बोलना प्रभु मुझे धो, साफ कर, वो आपकी मदद करेगा, उसका अनुग्रह आप पर आएगा। एक बार आंखों को बंद करेंगे, बोले परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा मैंने बहुत बरकत पाई है, मैंने आशीष पाई है, और मैं ये जान चुकी हूँ, मैं ये जान चुका हूँ। आंखों को बंद करें। मेरी बरकत, मेरी आशीष वचन के बाहर नहीं, वचन के अंदर है, वचन के अंदर रहकर है। बोलो परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरे वचन को सुनकर, तेरे वचन पर चलने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए, तौबा करने के लिए, मन फिराने के लिए। आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें कि खुदावन मैंने सुना है कि तू हमें रिजेक्ट नहीं करता, चाहे हम कमियों से भरे हुए हैं, तो हमें एक्सेप्ट करता है, तो हमें प्रेम करता है, तू हमें ऊंचा देखना चाहता है। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, सब लोग प्रार्थना करें खुदावन के आगे, खुदावन की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें कि खुदावन आज के वचनों के द्वारा मैंने सुना है कि मैं तेरी इच्छा पर चलूंगी, मैं तेरी मर्जी पर चलूंगी, मैं तेरे नाम को लूंगी, मैं पाप को छोड़ूंगी, बदी को छोड़ूंगी, और मेरा विश्वास है प्रभु तू मेरी सहायता करेगा। बोलो बोलो प्रार्थना करो, बोलो प्रभु तू मेरी सहायता करेगा, बोलो प्रभु तू मेरी सहायता करेगा, बोलो यीशु तू मेरी सहायता करेगा। मांगे मांगे मांगे। मैं देख रहा हूँ एस्तर की तरह, रूत की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह वो आपकी सहायता करेगा। और जितने लोग गिर चुके हैं परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा, जितने लोग कमजोर हो चुके हैं परमेश्वर का आत्मा आपको बलवान करेगा, आपको जलाल देगा। रेथे ने महान दोनों होशियारियंदा ले प्रोसो तो नखला रबादिना माजिंदा। आंखों को बंद करें।